चोख पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। खबर सुनाऊं जो, खुशी ये बताऊं जो, आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोना मुंडा ब्लॉग्स। आज है 9 अक्टूबर और है संडे का दिन, और आज हमारे घर पर आ रहे हैं कुछ गेस्ट, जिनके लिए ऑन बिहाफ ऑफ माय नीस प्रेरणा, उसके बिहाफ पे मैंने गाना गाया। जो हमारे जमाई जी हैं वो भी आए हैं, और साथ में आए हैं उनके मम्मी पापा, उनकी सिस्टर, उनके जीजा जी और काफ़ी लोग। तो मैं आपको अभी सबसे मिलाता हूँ, चलिए आइए सबसे मिलते हैं। सो अपने घर से मैं निकल चुका हूँ, और अपने घर से मेरे को अपने भाई के घर जाने के लिए एक फ्लोर नीचे उतरना पड़ता है। स्नैक्स चल रहे हैं अभी। हेलो, सो ये है हमारे दूल्हे जी, और साथ में उनकी कज़न और सिस्टर और भाई और जीजू जी, और ये चाची जी हैं, साथ में बुआ जी, फूफा जी और मम्मी पापा, और ये मेरे बड़े भाई हैं, बीच वाले भाई, और यहाँ पे भाभी जी हैं, इनको आप जानते होंगे, श्रीमती जी, और यहाँ पे बड़ी भाभी जी। लड़के वाले आके लगन सुनाने का मतलब है, लड़के वाले आप लोग आए, आप बताएंगे अपने पंडित से कुंडली गोरा मिला के, वो बताएंगे फलानी फलानी डेट में शुभ है, मुहूर्त है, इनमें शादी इनकी इन दोनों की हो सकती है। आप देखेंगे जितने हमारे त्यौहार हैं सब किसानों के हिसाब से बने हुए हैं, जितने बैसाखी वगैरह देख लो, होली वगैरह, सब ये किसानों के हिसाब से ही है। खतड़ुआ हमारे, अभी ये हरियाला था, सब किसानी, खेती किसानी से जुड़ा हुआ, घी से क्रांति। तो ये अब मोबाइल वगैरह उस समय नहीं होते थे, चिट्ठियाँ हमारे, मैंने देखा हमारे यहाँ 15-15 दिन में चिट्ठियाँ आती थी, दिल्ली से चिट्ठी भेजते थे, 15 दिन बाद पहुँचती थी। तो उस जमाने की से चले हुए रिवाज है। हम ताड़ी खेत से चिट्ठी जो है, सैनी तो हमारा गांव ताड़ी खेत हुआ। अगर पापा मम्मी होते तो वो वहाँ के रिवाज के हिसाब से चलते। लगन सुनाना है हमने, पापा का तो हमारे गांव से इतना टच नहीं रहा, मतलब शुरू से हम शहर में रहे हैं। और ये हमारे में एक कस्टम वो भी होता है कि सब्जी रखना। मैं अभी वो बात वही कह रहा था कि वो आज हम सब्जी रखने की उसमें आए हैं। सगाई में शादी के दिन, वो ऐसा होता है मिनोई, दीदी मेरे से तब से पूछ रही थी ना, नहीं मंचोई लकड़ी की ठेकी होती थी पहले गाँव में। लोग जो होते हैं ना वो जाते हैं गाँव के 2 लोगों को भेज देते थे कि भाई इतनी बारात आई है। वहाँ बड़ी उनको खूब अच्छी आओ भगत होती थी, किराया थोड़ा एक सिंघोड़ लगाने का भी होता था उनका रिवाज। तो फिर वो शाम को जब बारात आती थी तो ये लोग मतलब एक तरह से ये रास्ता देख गए थे वहाँ पर कहाँ जाना क्या जाना, ये आ जाते थे। फिर बारात के साथ फिर शामिल होकर दोबारा एक दुणगुणा होता था पहले, दुणगुणा, जैसे यहाँ गोना कहते हैं ना, गोना हम अगर नहीं दुणगुण मतलब गोना दूसरी बार गुना, मतलब उसके बाद बारात चली जाती थी, फिर नेक्स्ट डे या एक आध दिन बाद फिर वापस आती थी। 4-5 लोग आते थे फिर वापस, लड़की और प्लस 4-5, वो फिर उस दिन फिर खा पी के फिर जाते थे वापस। वो गोना होता था एक तरह से। कन्नू ये उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो तू कल रात टॉपिक पे कह रही थी। कल कन्नू रात को ही कह रही थी, कह रही ये बात पता करना भाई, वो जो है वो दुर्गुण वाला सीन वो कहीं हम तो वहीं से करेंगे, कह रही वो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो घर पे से होगा, विदाई वाला, विदाई घर से विदाई हम लोग घर से करेंगे कि भाई विदाई घर से करेंगे, और दुर्गुण भी हम लोग उसी समय करवा देंगे। अब ये बताओ, शुरू से स्टार्टिंग करो कि कैसे करना है, क्या करना है, वो सब डिस्कशन कर लो। मतलब स्टार्टिंग से, जैसे हम लोग सुबह से, आप कहते हैं ना मेहंदी सुबह लग जाएगी, तो कब का प्रोग्राम रखना है? ऐसा होता है सबसे पहले आपकी गणेश पूजा होगी। लड़के के अगर जो गणेश पूजा होती है वो पहले होती है, लड़की के वहाँ जब आपका हो जाएगी गणेश पूजा तो हमारी शुरू हो जाएगी, उसके बाद होगी हमारी बाद में। सुबह 12 बजे लंच होगा ना, लंच के बाद ही जा पाएंगे। हाँ, वही 12-1 बजे, 1-1:30 बजे जा पाएंगे। सर्दियों के दिन है, थोड़े छोटे भी होंगे, ये भी ध्यान रखना, छोटे होंगे तभी तो हम हमारे जैसे तक बड़ा घर से निकाल लेंगे, तो मतलब हम 7-7:30 तक यहाँ। हाँ, सर्दियों के दिन है तो जरा जल्दी करना पड़ेगा, 8 से ज़्यादा लेट। मुझे लग रहा है गणेश पूजा से पहले हल्दी बाद में लगती है। सबसे पहले शुभ काम गणेश पूजा से शुरू होता है।
हमारे जब भी पहले फिर पितृ पूजा होती है और उसके बाद हाँ बिल्कुल सही। गणेश पूजा के बाद उसके बाद सवाल बधाई वगैरह वो पंडित जी देंगे सवाल पता ही होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। 2 बार हल्दी करने के चक्कर में लगाइए 2 बार के लिए 2 बार फिर दोबारा से इनका 2 बार उस दिन होगा, इनका 2 बार होगी सेम डे मतलब वो बारात में से उतारा फिर दोबारा चढ़ाऊंगा। अच्छा ये मोदी 2 बार ही है। फिर आपके होने के बाद आप हमें फोन कर दोगे? 1 तारीख को ही होएगा, 2 तारीख को ना, एक को हम मेहंदी और हमारी भी मेहंदी है। हाँ, एक को हमारी भी मेहंदी है। कीर्तन है 3 बजे से। हाँ 3 बजे कीर्तन और शाम को बच्चे अपना वो डांस वांस जो भी हाँ वही होगा, वही हमारा भी ऐसे ही है। कीर्तन छोटे से रख लेंगे, 6-6 से भी आते हैं। गांव में तो बड़े प्रोग्राम होते हैं, कई सारे होते हैं ना उसमें पत्तल बनने का भी होता है एक दिन। बच्चे लोग गांव में जाके तिमिल के पत्ते ले आते हैं, तिमिल या मालू के पत्ते। आगे ये ना बिल्कुल बड़ा पेड़। हाँ तिमिल या मालू के पत्ते इनके बनते हैं। हमारे वहाँ तिमिल के बनाते हैं, मालू के भी बनाते हैं कई जगह। तो मालू होता है ना लाल रंग का हो जाता है, जो मालू की झाल ऐसा हार्ट की शेप का पत्ता होता है। हमारा तो तिमिल भी जो है वो लाल होता था अंदर से एकदम बड़े होते हैं। तिमिल है बहुत बड़ा पेड़ है, वो लाल तिमिल निकलता था पूरा भरा हुआ रहता था वो पेड़ पे। वहाँ कोई पूछता नहीं। हाँ जी वही कहते हैं। या तो अंजीर तो बहुत महंगा है, सूखा हुआ तो वो काफी कॉस्टली है, मतलब कि काजू बादाम से भी महंगा है। हाँ ड्राई फ्रूट है वो। पके हुए नहीं आए, कच्चे जितने मैंने तो किल्मोड़ हिस्सा वो मैंने भी बहुत खाया है। मैंने भी इसको तो इसको लगा के बदलता है। रिसालू की जात बड़ी रिसालू। ज्यादा वैसे पास में है, बारात को आने में टाइम लगता है। बारात में तो आधा किलोमीटर भी बारात को चलने में 2 घंटे लग सकते हैं। 7:30 से 8 बजे के बीच में बारात आ जाएगी। परिचय की तू लेके जाएगा, तेरी परिचय लेके जाएगा। जब परिचय की शादी होगी उसकी डोली तू लेके आई हो, और जब तेरी शादी होगी तो तेरी डोली परिचय लेके आएगा। हाँ डोली का परिचय वो मिलते हैं डोली को, डोली लाने वाले को। दोनों की शादी में आपस में एक दूसरे को दोगे ना, ना दे बराबर हो गया। वो तो शगुन होता है। बेटे की हो रही तो पता चला मुझे। तो देखो जी आपको पालनी पड़ेगी। आप लोग जो भी करोगे अपनी खुशी से करोगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। और जो भी आप दोगे प्रेरणा को दोगे, वैभव और हमारे अकाउंट में कुछ नहीं डलना, हमें नहीं चाहिए। वो बच्ची अपने आप ले लेगी जो भी उसको अपनी पसंद से लेगी। हाँ बाकी हमसे जितना होगा हम अपना करेंगे भी। उनको फिर मैनेज भी तो करना है ना, हमें भी तो मैनेज करना है। अब ये है कि निमंत्रण तो देना ही पड़ेगा। अब कितने आते हैं क्या आते हैं, गाँव से तो मुश्किल ही है, सर्दी के दिन है। लेकिन हम भी बहुत लोग तैयारियां रखेंगे ना, उस हिसाब से रखेंगे। 200-250 मैक्सिमम बस। 200-250 पहले 200 का 250 हो जाए किसी को बुलाना है। कोई नहीं खास तो रिश्तेदारी में 200 जो लड़की का पंडित होता है उन्होंने मतलब छौक हार की बोलते हैं उसको। जैसे इसका नामकरण किया ना जिसने पंडित ने, वो कहते हैं हमने छौक हार की तुम्हारी, तो हमारा हक होता है वो। अच्छा तो वो क्या होता है, कलश होता है, कलश में वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ आजकल क्या चल रहा है रेट, आप वो कहते हैं वो अपने पंडित जी से पूछ लेंगे क्या चलता है आजकल हिसाब किताब, तो क्या है वो जो डाल देंगे मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। आगे तो रखवाएंगे दक्षिणा आप अपने को देंगे, हम अपने को खुद देंगे, इसमें कोई मतलब नहीं। 2100 रुपए कलश के होगा, एक मिठाई का डब्बा ले आऊंगी। और गिटारों के होंगे 500 रुपए, 500 आधा किलो या 1 किलो और मिठाई आधा गिटार तो 3-4 होते हैं। गिटार दो होते हैं। 500 एक गिटार के होंगे, एक डब्बा मिठाई का। वो हमारी तरफ से भी जाएगा, आपके वहाँ से भी। साड़ी भी बोल रहे थे, वैसे तो होती है साड़ी भी बोला था। अब रिबन जो दरवाजे पे बारात आती है, अब उसके बताइए और जूते छुपाइए के बताइए। नहीं दोनों के इकट्ठे होके 11,000 ठीक है। अरे बच्चे अभी है, ये बताइए, बच्चे अभी ये भी छोटे हैं, बाकी तो और लोग हैं, 12-13 हैं बहनें। जल्दी बोल दो अभी। हाँ 5100 डन, ठीक है। और नहीं सही है, वो रीजनेबल बंदी है। लड़की तो 5100 रुपए। उन्नी ओए बात सुन, अबे जरा तू बोलो, मैंने 5100 पर हेड बोला है, बोल मैंने 5100 पर हेड।
ये तो बेटा ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा 5100 रुपये डालने दोबारा इसका भी हम 11,000 रखे 11,000 ठीक है बच्चे दोनों का हो गया 12-13 नहीं वो तो वैभव को दे दे भाई देख लो हमें नहीं पता नहीं चल कोई भी दे ना हमें मिलने ना आपको मिलने खिचड़ी दी जाती, वो आपके पंडित जी दे देंगे, वो साथ में बैठते हैं। तो दातुल इसलिए गांव में जब डोली जाती थी, डोली में लेके जाते थे, तो उसकी डोली में वो थाली, गुड़ की भेली और एक दातुल रखा जाता था। दराती तो वैसे भी दुल्हन को, मतलब एक वो पहले गांव में खेती बाड़ी वाला रिवाज था, तो दुल्हन को एक दराती तो दी जाती थी। तो दराती उसके ऐसे भी जो छौट छितर ना लगे, इसलिए भी साथ में हथियार है। गाँव से मोबाइल चाची आ रही है अच्छा चाची सब कुछ है। छोड़ तो मैं भी ले आई हूँ मैं भी हाँ मैं साड़ियाँ लाई हूँ और उसका श्रृंगार का सामान हो गया, एक हाँ। सैंडल ले ली है और छोलिका का सामान की वालों, लड़की की तरफ, जैसे हमारे लड़की की तरफ लड़की वालों को जो टीका देंगे ना, लड़की बरात हमारे हमने निमंत्रण दिया हुआ, जो रिश्तेदार वगैरह आएंगे, बरादरी होगा, वो लड़की को मतलब टीका लिखवाते हैं। तो टीका जिनको भी टीका लिखाएंगे वो टीके की राशि आपकी हो जाती है, मतलब लड़के वालों को दे देते हैं। हमारे कुमाऊं में, गढ़वाल में नहीं है ऐसा, और जगह नहीं है, हमारे यहाँ है। तो जो भी आता है वो टीका हम नहीं रखते, वो आपको दे देते हैं। और उसके बदले आपकी तरफ से गोले आते हैं, उन सबको एक एक गोला, जो भी टीका लिखाएगा उसको एक गोला। पहले ही बता दूंगी साथ में जाएंगे, हमारे ये छोटे भाई जाएंगे, एक ही जाएगा, एक हो जाएगा। वो वहाँ पर वो देख लेंगे। हाँ नहीं कपड़े नहीं, चाची हो गई जैसे पीछे वो सुनीता या वो भावना लोग गाएंगे, और किसी को तो आते नहीं गाने। इसके लिए तो स्पेशली बुलाए जाते हैं मांगल गाते हैं। आजकल तो गिटारे, प्रोफेशनल गिटारे तो 10,000 रुपये में पड़ रहे हैं। एक हमारे में पंडित जी से अंगूठी बनती है, तो वो साइज कुछ देना है, मैं ऐसे ही कुछ भी बना पंडित जी के आपने मैंने मुझसे पूछा था, अब साइज के आपने ऐसे बना दो भाई साहब के हिसाब से ऐसे वो किसी न किसी उंगली में आ जाएगी उनके। मैं बड़ा पर size- जेंट्स का जो साइज हाँ वो भी वो सब देंगे। जितने घर के हो गए ना, ऐसा होता है जो दूल्हे को जाता है, वो सब पंडित जी को भी जाता है। हाँ है वो हम करेंगे। हाँ बट वो हाँ हमारी- दुनिया तो होगा ना वहाँ पर। लेकिन काले जूते और काला सामान कोई नहीं होगा, तो उतारे आएगा, लड़की का भाई लेके ये आएगा। जब दूल्हे को उतारेंगे तो ये सब उतारेगा, वो छाता गोदी से नीचे नहीं उतारेगा वो वाली छाता होती थी रंगी रंगी पूरी सारी। सतरंगी छाता उतारा गाँव में। मैं आ जाऊंगा ऑफिस से। आपको आएगा ना यहाँ पे? नहीं वही जाएगा। मैं जल्दी निकल जाऊंगा। बड़ा होली है, जैसे सेंटिमेंट से, इमोशन से वो बहुत बड़ी है, इसीलिए जितनी हमारी बाकी जो होगी लेकिन कंपल्सरी नहीं। इसकी जो भी सिलाई बाकी वो जो छोटी मोटी रस्में होती है वो तो बच्चे उन्हीं से का तुम तैयार कर लेना, में हाथ डाल के वो अंगूठी ढूंढने वाली किसकी चलती क्या चलती है, ये बच्चे अल्लाह करेंगे ये सारी रस्में। वो तो इनको दे देना, ये कर लेंगे दोनों सिस्टर। हाँ ये है तैयार। एक दिन पहले हमने तो बहुत डांस किया, इसकी शादी में इसकी शादी का हो गया, इसकी शादी में कहीं पे डीजे का बंदे होगा, प्रिपेयर वाला नहीं हो पाएगा। तो प्रिपेयर कर लो, क्या दिक्कत है। ये दीदी जिया जी का जो है पिठिया हो रहा है। आज शुभ लगन सुनाने आए थे हम लोग, तो हमने लगन सुनाया है। तो अब दीदी जिया जी विदाई आप लोगों का। छोटा सा तो फ्रेंड्स, वैभव जो है उनके जो फूफा जी और जो बुआ जी हैं वो अभी यहाँ से जा रहे हैं। तो अभी जा रहे हैं, तो जाते वक्त हमारे यहाँ पे विदाई में पिठिया लगाया जाता है, तो उसमें तिलक किया जाता है और कुछ दिया जाता है। अब उनको बाय बाय करने का टाइम है। बुआ जी को अभी हम जो है ओके, थैंक यू बहुत अच्छा लगा बच्चे, ठीक है, शाबाश। और अब यहाँ पे जा रहे हैं तो सबके सब चरण स्पर्श करेंगे, जितने भी छोटे हैं तो वो भी चरण स्पर्श करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। तुम कहते हो अच्छा अब हम जा रहे हैं, बाकी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं।
सो फ्रेंड्स, अभी हमारे जो गेस्ट हैं वो अभी ऊपर हमारे पौधों को देखने के लिए और छत को देखने के लिए आ रहे हैं। ये प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर। मूवी आती है। हाँ, वो स्क्रीन। कुछ भी देख सकते हैं। क्या चीज वो खरीद नहीं है, जल्दी जल्दी जल्दी। कि हमारे पड़ोसी जो हैं उनका डॉगी है ज़ाइलो। तो गाइस, अभी हम लोग छत पे जा रहे हैं। वो स्कोप टावर है, ये क्या बनाया हुआ है? ये उन्होंने साफा वैसे कवर करने के लिए, जैसे सपोज कभी बैठ ऊपर पार्टी वार्टी कर रहे कुछ कर रहे तो उसके लिए। दोस्तों, यहाँ पे डिनर टेबल सज रही है और सजा रहे हैं हमारे कोसाग्र जी एंड उन्नति जी। अब हो गया है डिनर टाइम, तो अभी हमारे जो समधी जी हैं, समदन जी हैं और जो बच्चे लोग हैं सबके सब अभी डिनर कर रहे हैं मेरे पीछे। हाय बोल दीजिए एक बार। और गाँव का हिसाब नाक में गिरा दिया उन्होंने। अच्छा, अपने आप ही हो गया ऑटोमेटिक। भाई हल्का सा ऐसे तिरछा। ये फास्ट फॉरवर्ड में रिकॉर्ड होगी ना? नहीं, फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूंगा। अब आ गई मेरी बारी। अब आपकी बारी आ गई, उसके बाद हमारी बारी आएगी। जो समधी जी हैं वो अपने समधी जी को यानी कि हमारे बड़े भाई को अपना जो प्रोडक्ट है, इनका अपना मैन्युफैक्चरिंग है और ये सारा का सारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। एक बार मैं थोड़ा सा, ये है उत्तरांचली कृषक ऑर्गेनिक के नाम से। ये जामुन का हनी है, जामुन हनी है, वाइल्ड फॉरेस्ट का है। शुगर पेशेंट के लिए ये काम करता है। तो ये हम आपको ओके, ये शुगर के लिए और भाई को, क्योंकि हमारे भाई डायबिटिक हैं तो भाई को दिया है उन्होंने। एक ये हमारा पहाड़ी कृषि नून है, लहसुन और नमक छुइयो और सिलबट्टे में पिसा हुआ नमक है। सिलबट्टे में पिसा हुआ नमक है। ये भी हम आपको भांग वाला है, ये भांग वाला है। भांग के बीच इसके बारे में बता दूं, जो प्रोडक्ट है वो उत्तरांचली कृषक नाम से है, ऑर्गेनिक कृषक ऑर्गेनिक नाम से। और ये भांग का नमक है, भांग से बना हुआ नमक। ये हमारे उत्तराखंड की पहचान है। ये ब्रह्म कमल की कैप है, ये भी हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। बाकी सारी डिटेल्स में नमक का भी टेंशन मत लो, नमक आपने दे रखा, हमारे को पड़ा है। सारी मैं आपको नीचे दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन उनको में दे देंगे। आप देख एक दिया तो अभी आपने हमें साड़ी से ब्लैक कैप भी सकते हैं। दोस्तों, अब जो प्रोडक्ट आपको दिखाया जा रहा है वो है बद्रिकाश्रम द्वारा संरक्षित की जाने वाली गायों का बद्री घी। ये गाय बद्रीनाथ के आसपास के एरिया में ही पाई जाती हैं और पहाड़ों की जड़ी बूटियां ही खाती हैं और इनका दूध काफी पौष्टिक और आरोग्यवान होता है। इस दूध से बना देसी घी उत्तरांचली कृषक ऑर्गेनिक द्वारा कलेक्ट किया जाता है और हम तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी इन सभी प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायरी करना चाहते हैं या मंगवाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। संजीव सिंह बिष्ट जी, जो ओनर हैं उत्तरांचली कृषक ऑर्गेनिक के, पिछले कई वर्षों की मेहनत से 50 से ज़्यादा उत्तरांचली प्रोडक्ट को हम लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं और उत्तराखंडी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। फिर कभी आपको डिटेल में ये सभी प्रोडक्ट दिखाएंगे। अभी हो चुका है लेट और वीडियो लंबा भी। अब हमारे गेस्ट के जाने का टाइम भी हो गया है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मैं उनको जरा सी ऑफ करता हूँ। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। ओके बाय अभिषेक। क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का इशारा।